नमस्कार, गुड इवनिंग। इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल गेट एंड ईएससी क्विज पर आपका वेलकम। बच्चों, आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कृष्ण कुमार शर्मा के साथ। बच्चों, काफी समय से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ाता रहा हूँ। जितना भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो सब मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और शेयर करता रहता हूँ। बच्चों, यूट्यूब चैनल के साथ-साथ मेरी क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी हो रही हैं। वो स्पेशल क्लासेस हैं, टोटली फ्री क्लासेस हैं। आप उनसे भी काफ़ी बेनिफिट्स ले सकते हैं। बच्चों, आप लोगों के माइंड में ये ज़रूर आता होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप ही। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनको तो पता लग चुका है, लेकिन जो हर रोज़ मेरे साथ नए जुड़ते हैं, मैं उनके लिए ज़रूर ये सब बातें आपके साथ शेयर करता हूँ और शायद मैं समझता हूँ इस ऐसा शेयर कर लेने से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप डेली लाइव क्लासेस पा सकते हैं, एजुकेटर के साथ एंगेज रह सकते हैं, डिस्कशंस में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और पोल के थ्रू आंसर्स दे सकते हैं। पोल एक ऐसा टूल है यहाँ पर जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि उसमें आपको पता लगता है मैं कितने सेकंड में आंसर दिया, कितना फास्ट दिया, कितने लोगों से ज़्यादा पहले दिया मैंने, ये सब आप उस पोल के थ्रू सिस्टमैटिकली स्टैटिस्टिक्स उसका देख सकते हैं। बच्चों, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ हैं, कोई भी आपका सिलेबस रहा हो, एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के गेट एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम का सिलेबस जो है, जिस भी ब्रांच के हैं उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। बच्चों, इनके साथ-साथ आपको लाइव टेस्ट और क्विज़ेज़ मिलती हैं। इनसे आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि आप अपनी परफ़ॉर्मेंस को अप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। बच्चों, एक और इसकी ख़ासियत है अनलिमिटेड एक्सेस। एक वीडियो को कितनी बार देखिएगा, कितनी सारी वीडियो को कितनी बार देखिएगा। जो एजुकेटर है, ज़रूरी नहीं है एक एजुकेटर, यदि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे ही देखेंगे और बहुत सारे आपको मैथमेटिशियन मिल जाएँगे। अदर सब्जेक्ट की बात करते हो, अदर सब्जेक्ट के भी मिल जाएँगे, उन सब की क्लासेस आप जॉइन कर सकते हैं, सिर्फ़ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। बच्चों, चाहे आप कहीं की भी बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, वहाँ उस सब्जेक्ट के आपको टॉप एजुकेटर्स सेम प्लेटफ़ॉर्म पर मिल जाएँगे, उनके कुछ सैंपल मैंने आपके सामने दिए हैं। बच्चों, आपकी कोई भी ब्रांच रही हो, चाहे वो मैकेनिकल रहा हो, सीएसआईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स रही हो, सिविल रही हो, प्रोडक्शन रही हो, कुछ भी ऐसा रहा हो, वो सब आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आप पाएँगे। बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 2 फैसिलिटीज़ हमें बहुत अच्छे से मिलती हैं। वो क्या है? एक प्लस सब्सक्रिप्शन के रूप में और दूसरी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के रूप। प्लस सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में आपको इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ मिलते हैं, उनकी पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेज़ मिलते हैं। ये प्लस सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटीज़ हैं। बट यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ एंड लाइव टेस्ट, ये सब के सब आप देखें तो प्लस सब्सक्रिप्शन वाली ही फैसिलिटीज़ हमारे सामने दिख रही हैं। बट इसके साथ-साथ ये तो प्लस सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटीज़ रही, लेकिन इनके साथ-साथ यदि आप देखें पर्सनल कोच, पर्सनलाइज़्ड टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये 3 बातें 4 बातें और आपको एडिशनल मिलती हैं। कौन-कौन सी? फिर से बोल देता हूँ, पर्सनल कोच, पर्सनलाइज़्ड टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सब आपको एडिशनल मिलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ, जिसका नाम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बताया गया है। बच्चों, अब हम फ़ी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए पहले हम वो देख लेते हैं। तो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन जो होगा वो 5500 का होगा। जो 3 मंथ सब्सक्रिप्शन होगा वो 13,750 का होगा। यदि 6 मंथ्स की बात करते हैं तो वो 24,750, 12 मंथ्स 30,250, 38,500 जो होगा वो 18 मंथ्स के लिए, पहले 18 मंथ्स नहीं होता था, अब 18 मंथ्स का भी है। और 24 मंथ्स आप देखें तो 24 मंथ्स आपका 44,000। बच्चों, लेकिन यदि आप कोई भी कोड अप्लाई नहीं करते तो आपको ये सब इनमें से यदि कोई लेना है तो पे करना होगा। लेकिन यदि आप इस स्पेशल कोड KKSYT इसको यदि आप अप्लाई कर देते हैं तो इसके अप्लाई कर देने भर से जो रेट होंगे
जो फी स्ट्रक्चर होगा वो 10% डाउन हो जाएगा और जो उसकी रिवाइज्ड फॉर्म दे होगी वो ये होगा कि 1 मंथ सब्सक्रिप्शन अंडर 5000 आ जाएगा और 4950 रुपीज, 3 months 12,375, 6 months 22,275, 12 months 27,225, and 18 months 34,650, and last 24 month, which is the most feasible and most economical uh, segment for 24 months, it is 39,600 rupees. यदि आप देखें तो मंथली एक्सपेंडिचर यदि अप्रोक्सीमेटली देखें तो 1650 आएगा, इनमें से कोई से का भी इतना नहीं है, आप देख सकते हैं। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में यदि आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आई प्रीफर फॉर 24 months। ओके बच्चों, नाउ वी कम टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ्स और 24 मंथ्स ये दो सेगमेंट हैं, और पहला सेगमेंट 12 मंथ्स की बात करें तो ये 45,000 का है, लगभग 33,750 पर मंथ एक्सपेंडिचर आएगा। और यदि 24 मंथ्स की बात करते हैं तो ये 60,000 का होगा, और आप समझिए 2500। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, चार बातें एडिशनल आपको मिलेंगी आइकॉनिक में। तो बच्चों आप जरूर इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। जब आप इसकी प्लस सब्सक्रिप्शन बात करते हैं तो आइकॉनिक भी बेहतर बेहतर और बेहतर है, ये बातें मैंने आपको बताई। बच्चों ये तो आपने देखा कि विदाउट कूपन, और यदि हम इस कूपन कोड को KKSYT को यदि हम अप्लाई कर दें, इसके अप्लाई कर देने भर से ये 10% डाउन होगा, और ये 12 मंथ्स 40,500 एंड 24 मंथ्स 54,000 रुपीज का हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 60 से यहाँ पर आप देखें तो ये 54,000 में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा है हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एंड ऐसा स्पेशल कोड कॉपी पर जरूर लिखिएगा KKSYT, दिस इज द कोड। होप आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी, और यदि आप नए हैं तो आपने इन बातों को समझ भी लिया होगा, सब्सक्रिप्शन के क्या मायने हैं और इसका फी स्ट्रक्चर क्या है। चलिए अब चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों कल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में ही बात करेंगे, और मल्टीपल इंटीग्रल पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी कुछ समझा मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सब हमने मल्टीपल इंटीग्रल के उस लेक्चर में देखा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस डे का जो मल्टीपल इंटीग्रल का लेक्चर है वो आप जरूर देखिएगा। बच्चों आज भी हम सीखेंगे मल्टीपल इंटीग्रल पर ही बेस्ड, लेकिन मैं आपको कुछ प्रीवियस और बहुत आसान सी बातें यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। बच्चों यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है हमारा दिस वन, ये एक पैराबोला है, और इस पैराबोला को हम बोलते हैं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x या 4x ऐसा बोल सकते हैं। यदि हमको ऐसे लेना होगा, नो मैं गलत बोल गया बच्चों, दिस वन इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, क्योंकि x की पावर इवन होगी यहाँ पर ये चलेगा। ये जो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay होगा, और यदि यहाँ पर लेते हैं हम और यदि ये लें तो ये होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, एंड यदि हम इसकी बात करते हैं ये जो होगा ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये y इज इक्वल्स टू x9 होगी, और यदि हम इसे लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू माइनस x9 होगी, ये हुआ। सॉरी। इसके बाद यदि हम इसे देखते हैं तो ये लाइन जो होगी ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, ये पॉइंट आपका a,0 और ये पॉइंट 0,a ये रहा होगा। ऐसे बहुत सारी फिगर्स आप देख सकते हैं, ये जो देखेंगे तो वो एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर आपका हो सकता है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल आप जानते हैं, यदि ओरिजिन उसका सेंटर ओरिजिन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये फॉर्म हो सकते हैं। और बच्चों यदि हमें जरूरत बनेगी, जैसे भी जिन फिगर्स की जरूरत बनेगी वो हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे, बट इन्हीं फिगर्स में हम काफी कुछ अपना सॉल्व कर लेते हैं, इससे ही हमें आ जाता है। ओके, तो आप जल्दी से जुड़िएगा मेरे साथ और हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों, मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता रहा था कि यदि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में सपोज ये कोई ऐसी फिगर रही हो, ऐसे में लेना हो, तो हम या तो स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लेते थे
या स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेते थे, आपका आंसर सेम आता था। बट बच्चों कई बार ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम शायद हो सकता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेके आंसर निकाल पाए, लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस हमसे आंसर ना निकले। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहाँ पर हमने कोई भी फिगर ली है, यदि हम ऐसे इस तरीके से इस फॉर्म में भी बना रहे हैं, ये हमने लिया, ये था हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और ये था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। यदि हम इन दोनों की बात करते हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, इसके अंदर की बात हम कर रहे थे। यदि हमारे पास ये होगा तो डेफिनेटली हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि चाहे स्ट्रिप ऐसे लें या स्ट्रिप ऐसे लें, आंसर विल कम सेम। पर बच्चों कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस में हम स्ट्रिप एक साइड से लें तो वो क्वेश्चन या तो टाइम लेता है सॉल्व होने में या सॉल्व नहीं होता। तो जब कहीं ऐसा हो तो हम ऑर्डर को चेंज करते हैं। ऑर्डर को चेंज करने का मतलब स्ट्रिप बदलते हैं। जब हम पैरेलल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहे हों तो उसको बदल करके हम विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें जरूर हेल्प करते हैं। आइए बच्चों, पहले मैं दो बड़े बेसिक से क्वेश्चन लेता हूँ और फिर मैं उससे आगे बड़े-बड़े क्वेश्चंस लूँगा। ओके, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन आई टेक एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज बच्चों, हमें ये जो टॉपिक है आपका वो है मल्टीपल इंटीग्रल बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल। ये बाय द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब बच्चों है क्या, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इज 0 to 1 and y square to y and function fxy dx dy। बच्चों इसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है कि इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो आइए पहले सीखिएगा कि ऑर्डर चेंज करने के क्या मायने। बच्चों पहले जो गिवन है उस इंफॉर्मेशन से हम चाहते हैं कि सपोज ये देखें तो ये लिमिट x की है और ये लिमिट y की है। बच्चों ऐसे में जब हम लेंगे तो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर के क्या मतलब होंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, जो पैराबोला होगा कुछ इस टाइप से रहा होगा, एंड x इज इक्वल्स टू y। वैसे ही एक रफ स्केच बना रहा हूँ, सपोज दिस वन इज x इक्वल टू y। तो बच्चों यदि हम इन पॉइंट्स की बात करें तो ये 0 0 और इस इंटरसेक्शन की पॉइंट बात करेंगे तो ये 1 1 होगा। अब नहीं आता हो तो यहाँ भी देख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर था और x इज इक्वल्स टू y है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ये इक्वल हुआ वाई 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ y इज 0 एंड 1, तो डेफिनेटली जो x होगा वो भी 0 1 हो जाएगा। बच्चों अब तक जो स्टेप थी वो आपको कुछ यहाँ से जो इन्होंने दी वो कुछ ऐसे थी, इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि स्टेप बदले और वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए। अब ऐसे करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उस फिगर को जरूर दोबारा से बनाना होगा। ये कुछ इस टाइप से फिगर, ये वैल्यू 0 0 और ये 1 1। अब हम जो स्ट्रिप लेंगे वो स्ट्रिप लेते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, बदलना होगा। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस एरिया हमारे सामने ये है बच्चों, ये वाला हमारे पास एरिया है। तो अब आप देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम y लेंगे और ये लाइन जो है ये y इक्वल्स टू x वाली लाइन है, तो y इक्वल्स टू x2। और ये जो लाइन है ये ध्यान दीजिए, ये था हमारा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, तो एक्चुअल में ये y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स आया। ये अंडर रूट एक्स होगा और x की वैल्यूज यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, तो x इज इक्वल्स टू 0 1 और एफ एक्स वाई एंड हियर dy dx। तो बच्चों ये हो गया ऑर्डर चेंज करना। यदि हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन आपके माइंड में हो सकता है हम ऑर्डर चेंज क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस के जो हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहे हो लिमिट, वहां पर क्वेश्चन हार्ड हो रहा हो तो हम इसका ऑर्डर चेंज करके उस क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं और कम टाइम में कम एनर्जी में ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे कुछ भी यदि स्थिति रही होगी तो हम ऐसे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन और लेता हूँ सिखाने के लिए और फिर हम थर्ड क्वेश्चन से इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे और फिर हम ये भी बताएंगे कि क्यों चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है। आइए 0 to a this one and 0 to y f x y dx dy, ये है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, दिस इज x, तो x इज टू 0, तो x इज टू 0 जो होता है बच्चों ये होता है हमारा x इज टू 0 है ना, y एक्सिस।
जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, x इज टू y ये लाइन है, x इज टू y एंड y इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 जो लाइन होती है वो ये दिस वन एंड y इज इक्वल्स टू a। तो यदि कहीं पर भी हम देखें तो y इज इक्वल्स टू 0, अब देख लो आप x इज टू 0 टू y था और y इज इक्वल्स टू 0, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं y 0 है और ये a है, कुछ ऐसे रहा, अब y इज इक्वल्स टू a। तो बच्चों अब x कहाँ से चला, 0 से चला और कहाँ पे जाके रुका, y पे जाके रुका। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये एरिया रहा होगा, नहीं ये एरिया नहीं है, एरिया ये है और y की वैल्यू ये 0 0 था और ये पॉइंट जो है ये 0, a है, 0 to a रहा। अब बच्चों हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पर जो लिमिट x की दे रखी है यहाँ पर y की आनी चाहिए, तो हम सेम फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर हम कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉइंट आपका 0 0 है और ये पॉइंट a है। मैं कलर बदलता हूँ पेन का जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। अब हम चाहते हैं कि जो स्ट्रिप है वो ये ऐसे हो, यहाँ पर ये लाइन जो थी वो y इक्वल्स टू x थी और ये लाइन y इक्वल्स टू a थी। तो इसका इंटीग्रेशन यदि हम लेंगे तो y इक्वल्स टू x टू a, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ x 0 है और यहाँ तक देख लीजिएगा ये a है, तो इस इतने एरिया में वर्क कर रहा है f x y dy dx। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस बात को, मुझे बताइएगा हाँ ऐसे हमने किया है। मैं वेट करता हूँ 10 सेकंड का, आप मुझे जरूर बताइएगा। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से अब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी और बहुत अच्छे से स्टार्ट होंगी, जरा समझ के करिएगा। मैं आपको कुछ उन क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ जिनमें दिक्कतें काफी आती हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराऊँ। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ और फर्स्ट इसके लिए ये क्वेश्चन है 0 to a x to a x square plus y square this one dy dx। बच्चों ये है आपके सामने। अब हमें इसको ऑर्डर चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि ऑर्डर चेंज करके हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप चाहे ऐसे भी सॉल्व करते हैं, बट हमारा टारगेट इसे इस लेक्चर का मतलब है कि हमें ऑर्डर चेंज करके क्वेश्चन करना, मीन्स मल्टीपल इंटीग्रल बाय COI, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हमें इसमें आना है। इसका करने के लिए हम पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स, ये रहा y इक्वल्स टू एक्स, ये y इक्वल्स टू a वाली लाइन ये चलाया इन्होंने ऐसे है। अभी हम देख रहे थे x की वैल्यू यहाँ से 0 से और यहाँ तक a तक गया हुआ, ये a पॉइंट, ये 0 0 बिल्कुल अभी हमने सॉल्व करा है और इसमें दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम, ये दोबारा से बनाया हमने ये और यहाँ पर ये बना लिया, होप आपको दिख रहा होगा a 0 0। अब ये जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू 0 और ये x इज इक्वल्स टू y। यहाँ पर जो लिमिट होगी x इज इक्वल्स टू 0 टू y, द वैल्यू ऑफ y 0 एंड ये हुआ y इज इक्वल्स टू 0 a और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx dy, y 0 टू a और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे वो एक्स स्क्वायर, इसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं x के तो x क्यूब बाई 3 प्लस y स्क्वायर x 0 to y एंड दिस इज dx और dy क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही तो y। तो यहाँ पर हम लिमिट लेंगे 0 to a y क्यूब बाई 3 प्लस y क्यूब एंड 0 रखने पे 0 हो जाएगा एंड dy, ये कितना होगा 4 बाई 3 y क्यूब 0 to a दिस इज y क्यूब dy। बच्चों यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं 4 बाई 3 y 4 बाई 4 लिमिट 0 to a, 4 को आउटसाइड लीजिए तो 1 बाई 3 एंड दिस इज a4 माइनस 0, इट गिव्स a4 बाई 3। तो ये हमने आंसर निकाल लिया बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और दिक्कत भी नहीं आई होगी। बच्चों अब मैं जरा नेक्स्ट थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूँ
और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको गेट में भी मिल जाएंगे। तो इसलिए मेरा माइंड सिर्फ और सिर्फ उधर ही चलता है, 0 टू इन्फिनिटी 0 टू x e टू द पावर माइनस वाई ओवर वाई एंड दिस इज dy dx, क्योंकि ये लिमिट आपकी y की है, ये लिमिट आपकी x की है। बच्चों हम ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? मैं आपसे कहूँ कि क्या आप में ताकत है कि ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो डायरेक्ट बिना कुछ चेंज करे, बिना ऑर्डर चेंज करे? आप देख लीजिएगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाला। फिर भी यदि लगता है तो आप मेरे साथ शेयर करिएगा और आप मुझे जरूर बताइएगा। बताइए जल्दी से, ऐसा पॉसिबल है क्या? यस, ओके, पॉसिबल नहीं है। आइए जरा सीखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं ई टू माइनस वाई ओवर वाई था, ई टू माइनस वाई ओवर वाई की यदि हम बात करें और वाई इक्वल्स टू जीरो था, तो वाई इक्वल्स टू जीरो तो ये लाइन होती है एक्स एक्सिस, और वाई इक्वल्स टू एक्स ये लाइन होती है, ये यहाँ से इस तरीके से स्ट्रिप चल रही थी, वाई इक्वल्स टू जीरो टू वाई इक्वल्स टू एक्स। अब एक्स जीरो आपको पता ये होता है, और एक्स इक्वल टू इन्फानाइटी, इन्फानाइटी तो आप ऐसे समझ लीजिए पूरा एरिया आपको इन्फानाइटी वाला देगा, मीन्स ये एरिया है। अब जो हम चाहते हैं कि स्ट्रिप चेंज हो, रीज़न जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं शुरुआत का, तो अब रीज़न तो ये था, तो अब हम ऐसे लेंगे और यहाँ से यदि हम लें तो ये वैल्यू आपकी, ये तो x इज इक्वल्स टू वाई, दिस वन इज x इज इक्वल्स टू वाई, और ये जो होगी वैल्यू ये होगी x इज इक्वल्स टू इन्फानिटी, और y की वैल्यू 0 से इन्फानिटी, क्योंकि ये भी अपना बढ़ता जा रहा है। एक्चुअल में जो लिमिट बनी वो बनी x इज इक्वल्स टू वाई infinity and y is equals to 0 to infinity e to the power minus y over y and dx dy। अब बच्चों इंटीग्रेशन करना x के रेस्पेक्ट में, इससे क्या फायदा मिला आइए मैं आपको समझाता हूँ। 0 टू इन्फिनिटी e to the माइनस y ओवर y तो कांस्टेंट हुआ क्योंकि x का रेस्पेक्ट में होना था, dx का इंटीग्रेशन 0 और यहाँ पर y टू इन्फिनिटी। यस, देखिएगा कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पर हमारा, मैंने सही किया है? पहले यहाँ से देख लेते हैं, क्वेश्चन सही है, पहले सही से चेक कर लेना चाहिए। y इज इक्वल्स टू 0 से x, ये ठीक है, और x 0 से इन्फिनिटी ये लिया हमने, x इक्वल टू y इन्फिनिटी हुआ, और यहाँ पर ये भी इट, कुछ गलती तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं हम इसमें। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेट मी सी, लेट मी सी, क्योंकि एक्चुअल में यदि हम यहाँ पर लेते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है, 0 टू इन्फिनिट e टू माइनस वाई ओवर वाई, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये गलती हो रही है क्योंकि ये इन्फिनिट आएगा, इन्फिनिट माइनस वाई, तो ये परेशान करेगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या था, ये था y इज इक्वल्स टू एक्स टू इन्फिनिटी और 0 टू इन्फिनिटी। तो अब बच्चों जो होगा, चलो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, इसे क्लीन कर दें, इसको क्लीन कर देते हैं, फिर मैं बातों को समझाता हूँ। थोड़ा सा मैंने अमेंडमेंट करा, वो दिक्कत आती इस वजह से, देखते हैं अब दिक्कत हमें क्यों नहीं आएगी और यहाँ पर क्यों आ रही है। अब देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स, ये y इक्वल्स टू एक्स था और x से इन्फिनिटी की तरफ ये ऊपर तक जाना है, और x 0 से, यहाँ 0 से देखें और ये इन्फिनिटी, मतलब ये वाला एरिया हमारे सामने। अब हम चाहते हैं कि इस एरिया में लें, तो ये यहाँ से स्ट्रिप ऐसे जाएगी, तो ये तो x है 0 और जा करके रुका x y पर, और y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। देखिए अब क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा, x 0 से y और जो y है वो 0 से इन्फिनिटी e टू माइनस वाई ओवर वाई, ये वैल्यू होगी एंड dx dy। बच्चों 0 टू इन्फिनिटी 0 टू y e टू द माइनस वाई ओवर वाई, और x dx का इंटीग्रेशन x एंड दिस इज dy। अब देखो 0 टू इन्फिनिटी e टू द माइनस वाई ओवर वाई, इस लिमिट को रख लीजिए,
ये हम रख लेनी चाहिए थी, हटा दें क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो गया। ओके, फिर माइनस वाई ओवर वाई और ये वैल्यू डी एक्स और डी वाई, ये क्या होगा? तो डी एक्स डी वाई यहाँ पर लिया तो ई टू द पावर माइनस वाई, पेन में गड़बड़ होगी, कर लेता हूँ, नहीं कर रहा, वेट करते हैं। हम लेते हैं तो ई टू माइनस वाई ओवर वाई था ये, और यहाँ पर जो हम ले रहे थे वो था डी एक्स डी वाई। अब बच्चों हुआ क्या, जीरो टू इन्फानिटी और ई टू माइनस वाई ओवर वाई एज इट इज इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का एक्स लिमिट जीरो टू वाई। अब यहाँ से क्या हुआ, जीरो टू इन्फानिटी ई टू माइनस वाई ओवर वाई, ये वैल्यू हुई वाई माइनस जीरो दैट इज वाई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन जो बचा वो ई टू द पावर माइनस वाई का बचा, ये वैल्यू होगी e to the minus y over minus 1 and limit this one will be 0 to infinity। तो अब आप माइनस वन तो ऐसे ही रखें e to the minus infinity minus e to the 0, ये वैल्यू जो होगा माइनस वन e to the minus infinity 0 minus 1, तो इट कम्स 1। तो बच्चों ये जो हमारा आंसर आया ये 1 आ गया। अब आप देख सकते हो कि ये 1 आंसर आ गया और हमारा कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा है। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग थे तो वो मैंने आपको चेंज कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 में, ये आप इस बात पे ध्यान रखें। बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही क्वेश्चन मैं 5th क्वेश्चन लेता हूँ। कुछ परमानेंट हो गया, ओके चलिए। अब मैं यहाँ पर 5th क्वेश्चन की बात करता हूँ और 5th क्वेश्चन ये लिया कि लिमिट 0 to 1 0 to 1 and this is sin y square dy dx। देखो इसके फायदे क्या हैं, चाहे इस लिमिट को लें या इसको लें हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि 0 to 1 ही है। तो एक्चुअल में चाहे ये ऐसे बने 0 to 1 ये ले लो या ऐसे ले लो, अब हम ये चाहते हैं एक्चुअल में जो ये लिखा हुआ है ये कुछ ऐसे है कि ये लिमिट जो है ये तो y की है 0 to 1 और ये जो लिमिट है xl to 0 to 1 ये x के है। तो साइन वाई स्क्वायर और dx और हम dy लेते हैं, इस तरीके से हम वैल्यूज ले लेते हैं। क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए, जरा बताओगे आप कि हम कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप मुझे बताएंगे क्या? साइन वाई स्क्वायर डी वाई ये हम ले रहे हैं, कैन वी हैव दिस वन, इसकी वैल्यूज हैं यहाँ पर ये दे रखा है, तो हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x आएगा यहाँ पर 0 to 1 ले लोगे यहाँ से वैल्यूज तो 1 आ जाएगा, फिर साइन वाई स्क्वायर डी वाई इसका इंटीग्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ये तो इजी था, इसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यदि हम 6th की बात करते हैं, 6th क्वेश्चन और लेते हैं और 6th क्वेश्चन हो सकता है 0 to 1 ये वैल्यू एंड 2y to 2 ये वैल्यू है e raised to the power x square and this is dx और ये वैल्यू dy ये वैल्यू दे रहे हैं। तो बच्चों यदि हम यहाँ पर 0 to 1 2y to 2 लेंगे तो 0 to 1 ऐसे ही रहने दिया और ये पहले हम इसके लिए एक काम कर लेते हैं, पहले हम फिगर बनाते हैं। चलिए ये वैल्यू है आपकी x is equals to 2y, तो x is 2y ले y is equals to x by 2 ले इज द सेम थिंग, ये वैल्यू अब x is equals to 2 है तो x l 2 कहीं ऐसे आ रहा है ये वैल्यू, तो ये 2y से 2 तक गया और यदि यहाँ पर कट देखें तो वो जो कट था वो 1 1 पॉइंट था, कैसे हुआ था, x is equals to 2y था x is equals to 2 था,
तो 2y इक्वल्स 2, तो क्या आया 1, तो ये पॉइंट जो आया 1 2 पॉइंट आ गया, ये 0 0 पॉइंट। अब हम चाहते हैं कि इसको चेंज करें, और चेंज करने का मतलब है लिमिट हम ऐसे लेके जाएं, ऐसे लेने से हम ऑर्डर चेंज करेंगे, क्या वैल्यू होगी वो देखिए। तो y 0 है और जाकर के रुका x बाई 2, क्योंकि x 2y था ये वैल्यू, तो y जो होगा x बाई 2। एलिमेंट जो x की होगी वो 0 से कितनी होगी, x की लिमिट, x 2 था तो ये 0.2, सॉरी, x 0 से 2 तक होगा e टू द पावर x स्क्वायर और dy एंड dx, ये वैल्यू। अब बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें ये करना होगा कि ये 0 से 2 है और y इक्वल्स टू 0, तो इंटीग्रेशन करते हैं e टू द पावर x स्क्वायर, ऐसे ही जैसे ही रह गया, और y dy का आया y, और लिमिट 0 टू x बाई 2 dx ये लिया, तो 0 टू 2 e टू द पावर x स्क्वायर एंड x बाई 2 माइनस 0 एंड dx, हाफ हमने बाहर ले लिया, वैल्यू आई 0 टू 2 x e रेज टू द पावर x स्क्वायर dx। जरा आगे बढ़ते हैं, ये था वैल्यू हाफ ऑफ 0 टू 2 x e टू द पावर x स्क्वायर dx, ये वैल्यू। अब बच्चों यदि हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे कह सकते हैं कि x स्क्वायर को हम y ले लेते हैं, ये हमने वैल्यू ले ली इस तरीके से, तो 2x dx जो होगा वो dy होगा, x dx की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ dy हो जाएगी। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हाफ, x dx की जगह ये dy आ जाएगा और e टू द पावर dy। लिमिट यदि x 0 है तो y 0 है, जब x 4 है, x 2 है तो y 4 है, 1 बाई 2 e टू द पावर y का इंटीग्रेशन, यही लिमिट 0 4 हाफ ऑफ e टू द पावर 4 माइनस 1, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। तो बच्चों ये था हमारे सामने क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया। 1/2 पहले ही चल रहा था, 1/2 यहाँ भी था, तो इट शुड बी 4, इट शुड ऑल्सो बी 4, दिस वन शुड ऑल्सो बी 4, इसके बारे में आप ओके। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आइए क्वेश्चन नंबर 7 6 जो भी रहा हो, क्वेश्चन है 0 टू 1, ये x स्क्वायर टू 2 माइनस x इस तरीके से, एंड एक्स वाई डी वाई डी एक्स, बच्चों ये दे रखा है। पहले जरा इसके उसके बारे में बात करते हैं, जो दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की पावर इवन तो y के सिमेट्रिकल पैराबोला, 2 माइनस एक्स, तो y इक्वल्स 2 माइनस एक्स मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 जो लाइन होगी वो ये होगी 2,0 ये और 0,2, ये देख लीजिए। अब बच्चों इन्होंने जो दिया है वो ऐसे दिया है यहाँ पर, ये देख लीजिए। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए जो दिक्कत आएगी वो अब यहाँ देखिए, जब हम इसको ऐसे ले रहे होंगे, तो बच्चों यदि स्ट्रिप लें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो या तो यहाँ आएगी या फिर यहाँ लेते हैं तो यहाँ आएगी। ऐसे तो नहीं है कि हम एक लाइन यहाँ बना लें, एक लाइन यहाँ बना लें, बीच में नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर है और कॉर्नर आ जाने से ये जो रीजन है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है इस मामले में। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो आई होगा, ये जो सिंगल था ये डबल में चेंज हो चुका होगा। तो हम पहले इसके बारे में बात करते हैं, पहले इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन पॉइंट यदि कहूँ तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था और y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स था। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 2 1 जा 2, 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x x प्लस 2 and minus x plus 2 is equals to 0, x plus 2 and x minus 1 is equal to 0, x की वैल्यू 1 and minus 2। और जब x 1 है तो जब x 1 है तो y भी 1 होगा, तो ये पॉइंट 1 1 आ गया, इसी के बारे में बात कर रहे थे। ये 0 0 पॉइंट आपका है, इसी रीजन की बात कर रहे थे, और ये पॉइंट जो आपका है वो 0,2 है, ये पॉइंट आपका 2,0 है, ये पॉइंट रहा। अब बच्चों हमें करना क्या है, इसमें चलते हैं हम, तो ये जो पॉइंट होगा ये x इक्वल्स टू 0 है और जा करके इस पे रुका, और ये वैल्यू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई अंडर रूट y, और जो y है वो यहाँ से चला 0 से और 1 पे जाके रुक गया, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। नेक्स्ट बात,
यहाँ पे आते हैं तो यहाँ भी x आपका 0 होगा और जा करके रुका 2 माइनस वाई पे। ये देख लीजिए, बिकॉज दिस लाइन इज x प्लस वाई इज 2 एंड y की वैल्यू ये थी 1 0,1, तो 1 से जा करके 2 पे रुकी और ये वैल्यू हो गई एक्स वाई और हियर डी एक्स डी वाई। अब इंटीग्रेशन करना है हमें इन दोनों को, तो पहले मैं इसका नाम I1 रख लेता हूँ और इसका नाम I2 रख लेता हूँ और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो I1 इज 0 to 1 and 0 to under root y, ये वैल्यू है एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इस I1 को सॉल्व करते हैं। 0 to 1 इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होना है, y एज इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 0 to अंडर रूट y और ये dy हो गया। 0 to 1 1 बाई 2 ये रहा, y स्क्वायर हो जाएगा एंड dy। बच्चों ये y क्यूब बाई 3, ये वैल्यू आ गई 1 बाई 6। इज इट? देख लीजिए कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं बनी। अब नेक्स्ट I2 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज I2? 1 to 2 0 to 2 minus y एक्स वाई डी एक्स डी वाई। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 2 minus y dy, it will be 1 by 2 outside 1 to 2 y and 2 minus y whole square। ये वैल्यू होगी, इसको मैं 2 minus y समझिए। 1 by 2 1 to 2 4 plus y square minus 4y dy। ये वैल्यू आई हाफ 1 to 2 4y plus y cube minus 4y square dy। अब यदि हम इसे इंटीग्रेट करें 1 by 2 4y square by 2 4y square by 2 that is 2y square plus y 4 by 4 minus 4y cube by 3 and limit 1 to। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 8 होगा 16 by 4 4 होगा माइनस 8 4 या 32 by 3 होगा माइनस 2 माइनस 1 by 4 प्लस 4 by वैल्यू यदि जो भी आती है 8 प्लस 4 12 12 माइनस 2 10, तो 10 तो ये होगा और 4 बाई 3 और ये थे माइनस 28 बाई 3 ये हुआ एंड माइनस 1 बाई 4 ये हुआ। तो जो भी वैल्यू ये आती है I2 होगा और ये I1 1 बाई 6 है। डेफिनेटली मैं इसे सॉल्व नहीं करता कि ऐसा ये वैल्यू आपके लिए। तो एक्चुअल में जो मेन वर्क था वो हमारा मेन वर्क ये था कि आप I1 और I2 कैसे लेकर के आते हैं उसके बारे में आपको ये समझाना था, ये दिशा देनी थी। होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 2 माइनस एक्स वाला। अब जरा देखिए इसी क्वेश्चन को, बिल्कुल ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है और आइए इस क्वेश्चन के बारे में और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एंड क्वेश्चन नंबर 8 is 0 to 1 and under root y to 2 minus y and xy dx dy। अब हमें इसका ऑर्डर चेंज करना होगा। x इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई या y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो कुछ ये होगा और 2 माइनस वाई तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 ये होगा। और बच्चों x की दी है तो अब आप कहोगे ये एरिया होगा या ये एरिया होगा, ये इससे पता चलेगा। ये बड़े कंफ्यूजन रहते हैं, तो इस क्वेश्चन ने बहुत बहुत समझाया है। ये ऐसे चलेगा, इस तरीके से चलेगा। क्यों? क्योंकि x अंडर रूट वाई से चला है और पैरेलल टू x एक्सिस चलेगा और 2 माइनस वाई यहाँ तक जाकर होगा। अब ये एरिया नहीं है, ये एरिया है, तो अब हम चाहते हैं जब हम यहाँ पर लेंगे इसको, जरा इसको बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों जब कभी भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये देखेंगे कि ये कॉर्नर आ रहा है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये 1,1 है, ये 0,0 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहले हम ये लेंगे और ये दो पार्ट में होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसके I1 और I2 को ले लेता हूँ। तो पहले इसके लिए लें, तो जब हम स्टार्ट करेंगे y, तो y 0 से जा कर के, और एक्चुअल में ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था, y 0 से एक्स स्क्वायर होगा और x की वैल्यू 0 से ये 0.10 है और ये 0.20, तो ये 0 से 1 पर जा कर के और एक्स वाई डी वाई डी एक्स होगा दिस वन, प्लस यदि हम आगे देखें तो ये जो वैल्यू होगी ये y इज इक्वल्स टू 0 से जा कर के
2 माइनस एक्स पे जाके रुकेगा और एक्स की वैल्यू 1 से 2 एक्स वाई डी वाई डी एक्स, और फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आपको एक्चुअल में जो करना चाहिए वो इसके ऑर्डर बदलने आने चाहिए। यदि आपको ऑर्डर बदलने आते हैं तो आपको बहुत बहुत कुछ आता है। और जो एक क्वेश्चन मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, देखिए एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस में भी दिक्कत आती है, बहुत बार दिक्कत आती मैंने देखी है, और वो मैं क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन है 0 टू पाई एंड x टू पाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास 0 टू पाई एंड x टू पाई, ये वैल्यू है, एंड इट इज गिवन साइन y ओवर y एंड dy dx। बच्चों यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि यदि हम इसे इंटीग्रेट करना चाहें अब तो वो इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम y इक्वल्स टू x लेते हैं, तो y इक्वल्स टू x जो लाइन है वो ये है और y इक्वल्स टू पाई जो लाइन है वो ये है। तो x टू पाई यहाँ से ये पैरेलल टू x से ये गया, x की वैल्यू 0 से पाई, मतलब ये जो लाइन है ये पाई कॉमा पाई और 0 कॉमा 0 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। अब हम क्या करते हैं, इसी फिगर को सेम यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, ये पाई कॉमा पाई ये वैल्यू और ये वैल्यू है 0 कॉमा 0। अब हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से चले, यहाँ पर तो x 0 होगा, ये लाइन x टू y, x इज इक्वल्स टू 0 टू y, और जो y की वैल्यू है ये 0 0 और ये 0 कॉमा पाई, आप 0 टू पाई ले लोगे y, तो यहाँ पर आया साइन y ओवर y एंड dy, तो dx dy ओवर ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। इंटीग्रेशन करना आसान क्यों है, क्योंकि हम इसे 0 टू पाई ले लेते हैं, तो ये साइन y ओवर y और dx का इंटीग्रेशन x एंड दिस इज 0 टू y, और यहाँ पर dy। अब हम इसे लें तो 0 टू पाई साइन y ओवर y एंड ये वैल्यू होगी y माइनस 0 dy। एक्चुअल में कट गया और कैंसिल होने के बाद नेक्स्ट पे ले लेता हूँ मैं 0 टू पाई, ये आ गया साइन y dy। बच्चों आपको पता है साइन y का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस y, लिमिट 0 टू पाई, दिस वन विल बी माइनस ऑफ cos pi minus cos 0 minus cos pi minus 1, this is minus 1, it's coming 2, तो वैल्यू ये बच्चों 2 आ गया। तो देखिएगा इतने हमारे हार्ड लगने वाले क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत बहुत इजी हो गए, तो है ना कितने आसान हमारे लिए इस तरीके के क्वेश्चंस। बच्चों जो आज हमने ये देखे हैं क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के बारे में आपको ये जरूर बता दूं कि हमने जो डिस्कस किए वो ऐसे क्वेश्चन सॉरी वो ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको हमने बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से सॉल्व किया। तो बस एक बात का ध्यान रखना होगा, यदि कोई भी फिगर में यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे ले रखा होगा तो हमें उसी शेप में हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस लेना होगा, और यदि हमें लगता है कि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो चेंज करके पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेना होगा। ऐसा चेंज करने से कई बार हमारे क्वेश्चंस का टाइम सॉल्व करने का बच जाता है और हम जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। इसका बहुत बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, और आपने देखे भी होंगे कि कितने आसानी से वो क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए थे। मुझे उम्मीद है कि अब आपने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। बच्चों इसी टॉपिक पर हमारे आगे की फर्दर जो गेट क्वेश्चंस हैं और अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो वो भी हमारी क्लासेस स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होंगी, उसको भी आप लेना मत भूलिएगा, अटेंड करना मत भूलिएगा, कि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप उनसे भी लाभान्वित होंगे और उनको भी आप देखेंगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है, उससे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जरूर देख सकते हैं। बच्चों हमारे इस YouTube चैनल का नाम गेट एंड ESC क्वेस्ट है, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और मेरे इस कोड KKSYT को जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में जब आप सब्सक्राइब करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर किसी भी कोर्स को, तो वहाँ पर आपका ये कोड 10% आपका जो खर्च है उसको कम करा सकता है। बच्चों हमारा टेलीग्राम ग्रुप गेट मंथन पर भी जरूर जुड़िएगा, जिससे आपको बहुत सारे फाइल्स और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आपको यदि डाउट चाहिए और
अपकमिंग वीडियोस के या लेटेस्ट अपडेट्स के सब कुछ आपको उस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि आपको आगे आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में एंजॉय किया होगा और आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हम अपनी क्लास को यहाँ पर ओवर करते हैं। आपके पेशेंस के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना सपोर्ट किया, आपने क्वेश्चंस सॉल्व किए, आप ट्राई करते हैं, ये बड़ा अच्छा है। आप रिस्पॉन्स देते हैं, ये हमारे लिए एक एनर्जी का काम दे करते हैं। बच्चों, इतना कहते हुए कि आप सुरक्षित रहिएगा और घर पर रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत-बहुत अच्छे से हो। बच्चों, नमस्कार, थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।